आगे भी सारे। लोक देवता, तो कल अपने चर्चा शुरू की थी लोक देवता के संदर्भ में, तो लोक देवता की परिभाषा समझ में आ गई थी क्या सबके? आ गई थी सभी के समझ में? क्या होता है लोक देवता? क्या होता है? एक साधारण सा होता है? अरे क्या कह रहे हो, बोलो तो सही। कौन होता है भी लोक देवता? कौन होता है लोक देवता? एक साधारण परिवार में जन्म लेकर है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। कितने अच्छे अच्छे कार्य करता है। मृत्यु उपरांत उसकी पूजा होती है, तो जब तक वो जिंदा होता है तब तक क्या होते हैं, उसके लठ पड़ते हैं। क्या होता है? क्या होता है? चलो, यानी कि लोक देवता होता है एक साधारण परिवार में बिल्कुल उसका जन्म होता है, और वो समाज में रहकर क्या करता है, अच्छे काम करता है, लोगों की भलाई के काम करता रहता है। करता है या नहीं करता है? और जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु उपरांत लोग है ना उसको पूजा करते हैं, उसको याद करते हैं कि यार बंदा तो बहुत भला था, लेकिन वो तो मर गया। होता है या नहीं होता है? तो वही आगे जाके क्या बन जाता है, फिर लोक देवता होता है। तो फिर अपने चर्चा हुई थी कि राजस्थान में लोक देवता है ना, लोक देवता को किन किन रूपों में पूजा जाता है। तो लोक देवता को कई रूपों में पूजा जाता है, कि जैसे लोक देवता को, एक लोक देवता ऐसा है जिसको कहा जाता है खारा मामा देवता। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? अब खारा मामा देवता किस देवता को कहोगे? फिर एक देवता आता है मीठा मामा देवता। मीठा मामा देवता किसे कहोगे? फिर एक देवता आता है जुझार देवता, और एक आता है आपका पीर देवता। इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेशन किए थे अपने देवताओं के, किए थे या नहीं किए थे? तो खारा मामा देवता जिसके मीठे का जिसके पशु बलि दी जाती है, एग्जाम्पल फॉर मामा देव बनाया था अपने, बनाया था नहीं बनाया था? और मीठा मामा देवता जिसके खीर चूरमे का मीठे का प्रसाद लगता है, वो मीठा मामा देवता है। और अपने अपने वाले तो सारे के सारे मीठा मामा देवता की श्रेणी में ही आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? उसके बाद में क्या था अपना पीर देवता। पीर देवता कौन सा होता है? जिसके हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर पूजा करते हैं, वो आपका पीर देवता बन जाता है। उसके बाद में कौन सा था? जुजार देवता, जो महिलाओं व गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो कौन सा देवता? आपका जुजार देवता है। आई ना बात समझ में? फिर अपने पंच पीरों को पढ़ना शुरू किया था, और एक नंबर पे जो हेडिंग लगाया था वो कौन सा देवता था? बोलो, पाबूजी महाराज की जय हो। तो लगाओ हेडिंग पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज सबसे पहले देखो जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। गांव है इनका कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर इसका गांव बन जाता है। इनके पिताजी धांधल जी। इनके पिताजी का नाम क्या बन जाता है? धांधल जी राठौर। और माता, माता जी बन जाती है कमला दे। पत्नी फूलम दे या तू प्यार दे। फूलम दे या शू प्यार दे। ये तो इनका सामान्य परिचय बताया था कल मैंने आपको, बिल्कुल भी, कि बाबूजी महाराज का सामान्य परिचय बिल्कुल पूछे तो आप कहाँ से शुरू करोगे? तो सबसे पहले देखिए इनका जन्म। जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। पिताजी का नाम धांधल जी राठौर, माता का नाम कमला दे,
फुल पत्नी का नाम क्या जब बन जाता है? फूलम दे, फूलम दे, फूलम दे क्या दे? प्यार दे। तो प्यार से क्या बन जाता है? सुप्यार दे। जो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। कौन से कोट की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। कौन से कोट की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। यहां तक बातें हो गई थी ना। अब देखो इसके भाई का नाम। इनके भाई का नाम बन जाता है बूढ़न जी। भतीजा रूपनाथ। रूपनाथ को क्या कह सकते हो? रूपनाथ को कह सकते हो झरड़ा। रूपनाथ ऑब्लिक झरड़ा। बहिन। सोनाबाई बहनोई जींदराव खींची। इनके बहनोई जो बनते हैं वो कौन बन जाते हैं? जींदराव खींची बन जाते हैं। तो ये सारी सारी सामान्य बातें आपसे पूछ ली जाएगी। इनके बिनोई का नाम क्या था? बहन का नाम क्या था? भाई का नाम क्या था? भतीजे का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? इनके माता का नाम क्या था? सोना। सोना बाई। सोना बाई। लिख दिया ना। चलें भी आगे। अब देखिए अगले सामान्य परिचय में। अब देखो बाबूजी महाराज को। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। उपनाम। उपनाम। तो उपनाम बन जाता है ऊंट रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, आड़ फाड़ वाला देवता, आड़ फाड़ वाला देवता, ऊंट रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाला देवता, ये इसके क्या बन जाते हैं? उपनाम बन जाते हैं। प्लेग रक्षक देवता। तो इसका नाम एक और बन जाता है प्लेग रक्षक देवता। तो देखो सबसे पहले इसका अवतार पूछे आप लोगों से कि बाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबूजी महाराज को किसका देवता कहा जाता है? ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है, इसे गोरक्षक देवता कहा जाता है, इसे आड़ फाड़ वाला देवता कहा जाता है, इसे प्लेग रक्षक देवता इसे कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम बन जाते हैं। अब देखो बाबूजी का प्रतीक। बाबूजी का प्रतीक। तो भाला लिए अश्वारोही,
भाला लिए अश्वारोही, रोही व झुकी पाग। दाएं और झुकी पाग। दाएं और झुकी पाग। दाएं और झुकी पाग, इसके क्या बन जाते हैं अपने अवतार के रूप में प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्न बन जाता है। पाबूजी का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही दाएं और झुकी पाग, इसका आंसर ये बन जाएगा। अब देखिए पाबूजी महाराज को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तब पाबूजी महाराज को दिया जाता है कि पाबूजी महाराज है वो मारवाड़ में सबसे पहले क्या लेकर आए थे? ऊंट लेकर आए थे। और ये ऊंट लाए कहां से थे? तो सिंध प्रांत से लेकर आए थे। ऊंट सिंध प्रांत से लेकर आए थे। ऊंट ये कहां से लेकर आए थे? तो सिंध प्रांत से लेकर आए थे। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? पाबूजी महाराज को दिया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट्स देखो, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट बीमार होने पर किसका वाचन किया जाता है? तो अपने पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब बताइए भी फड़ जानते हो क्या सारे के सारे की फड़ क्या होती है? मैंने हस्तकला टॉपिक में आपको अच्छे से बताया था कि फड़ क्या होती है। सभी को पता है ना भी फड़ क्या होती है? तो ऊंट बीमार होने पर किसका वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़ पता है ना सभी को? चलो मैं बताता हूँ फड़ क्या होती है। देखिए भी फड़ क्या होती है कि सबसे पहले देखिए अपने पास में कपड़ा होता है। कपड़ा कितना भी लंबा हो सकता है, 25 हाथ लंबा हो सकता है, 20 हाथ लंबा हो सकता है, 100 हाथ लंबा हो सकता है, कितने भी लंबा कपड़ा हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि इस कपड़े के ऊपर ना या तो देवता है या फिर कोई क्या है? महापुरुष है। या तो देवता है या फिर कोई क्या है? महापुरुष है। या तो देवता है या फिर कोई महापुरुष है। इस देवता या महापुरुष का इस कपड़े के ऊपर पूरा का पूरा क्या लिखा होता है? जीवन चरित्र चित्रण लिखा होता है। पूरा का पूरा कपड़े के ऊपर क्या लिखा होता है? जीवन चरित्र चित्रण लिखा हुआ होता है। इसका कब जन्म हुआ था, कब इसकी स्कूली पढ़ाई पूरी हुई थी, कब इसने कॉलेज किया था, कहाँ से इसने कोचिंग की थी, कहाँ पर इसकी एलडीसी की पहली पोस्टिंग आई थी, ठीक है, इसको एलडीसी की पहली सैलरी कितनी मिली थी। तो वो सारी की सारी बातें हैं जो इस कपड़े के ऊपर क्या होती है? लिखी हुई होती है। ठीक है। और दो अलग अलग कलाकार होते हैं, एक महिला होती है, एक पुरुष होता है। और ये कपड़ा जो होता है इस तरीके से दीवार के सहारे बांध दिया जाता है। और इस के ऊपर जो चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से ये जनता को क्या करते हैं? गा गा के सुनाते हैं। ठीक है, चित्रों को संबोधित करते रहते हैं, जैसे जन्म की ये घटना हो गई, स्कूली शिक्षा की ये घटना हो गई, आगे की ये घटना, आगे की ये घटना, इस तरीके से आगे की आगे घटनाएं चलती रहती है। और ये सारा का सारा गा गा के अपने यशोगान में सुनाते रहते हैं। तो वो क्या बन जाती है? अपनी फड़ बन जाती है। और पाबूजी की फड़ का वाचन जो है ना, पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो नायक या आईडी जाति के भोपे करते हैं। पाबूजी की
फड़ का जो वाचन है वो नायक या आईडी जाति के भोंपे करते हैं। और पाबूजी की फड़ का जब वाचन किया जाता है नायक या आईडी जाति के भोंपों द्वारा, तो उस दौरान रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। आई बात समझ में। और रावण हत्ता जो होता है ना, रावण हत्ता होता है, रावण हत्ते में तार से लगे होते हैं और उसको एक डंडे की सहायता से इस तरीके से बजाया जाता है। और जो वो दूसरी जो डंडी होती है ना, दूसरी जो डंडी होती है वो कहलाती है आपकी गज। क्या कहलाती है? गज। और उस गज के अंदर किसके बाल लगे होते हैं? तो घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। उस गज के अंदर किसके बाल लगे होते हैं? तो घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख लेना। लिखो फिर पाबूजी की फड़ के बारे में। पाबूजी की फड़ का वाचन। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक या आईडी जाति के भोंपे करते हैं। इनकी फड़ के दौरान इनकी फड़ के दौरान रावण हत्ता इनकी फड़ के दौरान रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। रावण हत्ता में रावण हत्ता को गज की सहायता से बजाया जाता है। रावण हत्ता को किसकी सहायता से बजाया जाता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। गज में घोड़े की घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं। घोड़े में गज के अंदर किसके बाल लगे होते हैं? तो घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। घोड़ा होता है ना, घोड़े की पूंछ के बाल किसके अंदर लगे होते हैं? गज के अंदर लगे होते हैं। और उस गज की सहायता से क्या किया जाता है? रावण हत्ता बजाया जाता है। एक पॉइंट देखिए भी, अपने वाद्यंत्र टॉपिक आता है। अपने वाद्यंत्र टॉपिक आता है। और वाद्यंत्र टॉपिक के अंदर क्या होता है कि कई वाद्यंत्र ऐसे आएंगे जो गज की सहायता से बजेंगे। किसकी सहायता से बजेंगे? गज की सहायता से। और जो वाद्य यंत्र गज की सहायता से बजता है ना, जो वाद्य यंत्र गज की सहायता से बजता है वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? वितत श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है। तो वहां पर भी प्रश्न पूछ सकता है। वैसे देखे तो रावण हत्ता है ना, रावण हत्ता कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र आपका? तत् वाद्य यंत्र है। यानी कि इसके अंदर क्या लगे? आपके तार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तार। और तार भी लगे हुए हैं और साथ में किसकी सहायता से बज रहा है? गज की सहायता से बज रहा है। तो ऐसा वाद्य यंत्र आपका क्या कहलाएगा? वितत श्रेणी का वाद्य यंत्र कहलाएगा। आई ना बात समझ में? तो लिखो, रावण हत्ता वितत श्रेणी का वाद्य यंत्र है। का वाद्य यंत्र है क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि यह क्योंकि यह गज की सहायता से बजता है।
क्योंकि यह किसकी सहायता से बचता है, तो आपका गज की सहायता से बचता है। आई ना बात समझ में। रावण हत्था गज की सहायता से बचता है, इसलिए ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, आपका द्वितत श्रेणी का वाद्य यंत्र है। द्वितत श्रेणी का वाद्य यंत्र है। आई ना बात समझ में। अगला पॉइंट्स, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। अब ध्यान देना भी, प्रश्न आपसे वो पूछेगा कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो होता है पाबूजी की। फिर आपसे उसने प्रश्न ऐसे पूछा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, तो राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ किसकी बन जाती है, आपके देवनारायण जी की बन जाती है। अरे किसकी बन जाती है, देवनारायण जी की। आई ना बात समझ में। फिर उसने प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया आपसे कि राजस्थान में सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो किसकी है, देवनारायण जी की। और सबसे लंबी फड़ भी किसकी है, देवनारायण जी की। आई ना बात समझ में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए। बाबूजी महाराज चलो आगे लिख देता हूं मैं। बाबूजी महाराज महाराज व इनके बहनोई बाबूजी महाराज व इनके बहनोई जींद्राव खिची के मध्य है। बाबूजी महाराज व इनके बहनोई जींद्राव खिची के मध्य है। धेंचू गांव धेंचू गांव जोधपुर में युद्ध गांव में जोधपुर में गायों को बचाते हुए गायों को बचाते हुए युद्ध हुआ था। गायों को बचाते हुए क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। बाबूजी महाराज व इनका बहनोई जिंदराव खिची के मध्य युद्ध हुआ था। और उस युद्ध को देखा जाए तो किसके लिए हुआ था, तो गायों को बचाते हुआ था। अब देखिए क्या बात बनती है कि ये युद्ध हुआ कैसे था। कि बाबूजी महाराज है ना, एक कहानी बन जाती है अपने कि बाबूजी महाराज है ना, बाबूजी महाराज मैंने आपको कहा भी था कि बाबूजी महाराज आज तक के दुनिया के सबसे सुंदर इंसान थे ना। तो बाबूजी महाराज की सुंदरता के साथ साथ में बाबूजी की बात को देखा जाए ना, तो बाबूजी महाराज जो है भाई साहब जब कोचिंग करते थे ना, तो क्लास के अंदर नंबर भी उनके टॉप आते थे। मतलब कोचिंग करते थे बाबूजी महाराज तो क्लास के अंदर भी क्या आते थे, नंबर इसके टॉप आते थे। और क्लास का जो टॉपर बच्चा होता है उसके सारे फैन होते हैं नहीं होते हैं, कि उनको अपने पास बैठाते हैं, उनके आगे पीछे जनता घूमती रहती है, घूमती है या नहीं घूमती है, कि ये टेस्टों में जब भी अपने पास बैठेगा तो दो तीन क्वेश्चन बता देगा तो अपने भी नंबर ढंग के आ जाएंगे। तो ऐसा होता था या नहीं होता था। और क्लास का टॉपर बच्चा होता है, उससे कोई भी छोटा बड़ा को अदर बच्चा कोई चीज़ मांगे ना तो उसको कोई ना करे, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही बनता जाता है। तो बाबूजी महाराज क्या करते थे, एलडीसी की कोचिंग करते थे। क्या करते थे, एलडीसी की कोचिंग करते थे। और एलडीसी की कोचिंग करते थे ना, तो बाबूजी महाराज है क्लास के बहुत ही टॉपर इंसान थे, टॉपर लड़के थे। तो बाबूजी महाराज के साथ में एक लड़की भी कोचिंग करती थी, और उस लड़की का नाम था देवचारणी। क्या नाम था, देवल
चारणी किसके साथ कोचिंग करती थी? बाबूजी महाराज के साथ में एलडीसी की तैयारी करती थी। और भाई साहब ये देवल चारणी जब भी आती थी ना, ये देवल चारणी जब भी कोचिंग आती थी तो पैदल नहीं आती थी। क्या लेके आती? अरे स्कूटी नहीं लेके आती थी, ये घोड़ी लेके आती थी। क्या लेके आती थी? घोड़ी। कौन? अरे कौन लेके आती थी? देवल चारणी जब भी कोचिंग आती थी क्या लेके आती थी? क्या लेके आती थी? हम्म देवल चारणी जब भी कोचिंग आती थी तो कोचिंग आती थी घोड़ी लेकर। क्या लेकर आती थी? घोड़ी। और देवल चारणी की भाई साहब जो घोड़ी थी ना, वो घोड़ी बहुत ही सुंदर थी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। कौन सी कालमी थी? केसर कालमी थी। तो जब भी ये कोचिंग आती थी ना तो कोचिंग के सारे लड़के लड़कियां थी ना, देवल चारणी के ऊपर नजर इतनी ना रखे, इसकी घोड़ी के ऊपर सारे नजर रखे। कहीं देव चारणी अरे या घोड़ती एक दिन मारे धक्का चढ़ जानी थी घोड़ते तकड़ो इतो पकड़ के तकड़ो बजावा कि याद रखा हो घोड़ तो मतलब सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। मारगी एक झपकी तो वाह जी वाह। क्या रात सरसों कटावा सारो लगा हुआ क्या कर गाने तो क्या कणक का भारिया बुरिया बंदारी पुरु काटेड़ी क्या था? कुछ तो था मेरे हिसाब से। अरे ऐसे सोना नहीं है। देखो कितनी खतरनाक देवचारिणी की कोचिंग की कहानी चल रही है। तो देवचारिणी की जो घोड़ी थी ना उसके ऊपर सभी की नजर थी। और देवचारिणी किसी को अपनी घोड़ी के पास में अड़कने भी ना दे। कोई सार का टप्पी जानी तभी नहीं कह घोड़ती लात मार मुंगा ऊपर नींद बोली आवा इन्हें, ठीक है। तो ऐसे करके बोल दे उसको, लेकिन किसी को अपनी घोड़ी के पास में फड़कने भी ना दे। तो एक दिन करियो के काम कि पाबूजी महाराज गए, पाबूजी महाराज की नजर भी घोड़ती पर पड़ गई। घोड़ी पर की हरी पर देवचारणी हरी पर। और पाबूजी महाराज देवचारणी ने कह दियो कि देवचारणी कहाँ क्या मैं तो तेरे को कदी की चीज मांगी को नहीं, मैं तने डेली 4-5 क्वेश्चन बताऊं, तेरा 3-4 नंबर मेरे कारण ही ज्यादा हुआ है, मतलब जिस नाक को नहीं हुआ एक। तो के बात हुई पाबू आज तू तो इमोशनल क्या नहीं हो रही है? क्या मैं इमोशनल को नहीं हो रही हो, मतलब है तेली घोड़ी दे मने। क्या पाबू मजाक करे कि सच्ची कहे मेरे लिए घोड़ी तेरू की पाबू अच्छी है कि यहाँ कर आगे। और पाबू पाबू ने बा घोड़ी दे दी। पाबू ने घोड़ी देन ता टाइम लागे कि पाबू गद्दनी सी घोड़ी गए ऊपर चढ़ गई और घोड़ी के गाल दियो गेर गाल दियो। गेर गालन लागे उन घोड़ी के बजाण लाग्यो इतना मैं देव चारणी ले रू हिलो मारे का पाबू रुक यहाँ घोड़ी थोड़ी बजाई करे बावड़ो है तू तो ध्यान ही कौन क्या हुई तू मानसा में थोड़ी भरती है तू तो जानवर है बड़े बड़े हो। चढ़ गेर चढ़ता है घोड़ी ने बजाण लागी यहाँ बजाई करे बावड़ा आगा आखड़ी देखी किड्डो मोटो दर्द है जे घोड़ी आखड़ी की जद है। ये कर करके वह आपका बखान कर लागी क्यों कहती महंगी घोड़ी भाई जी क्यों जीव जीव छुट्टे बा दे दी बड़ा पछतावा हो रही होगी। अब देखो बेसवार्थ तो अपना कोई काम होता ही नहीं है, सवार सिद्धि के लिए सारा का सारा ये जान चलता है, चलता ही नहीं चलता है। तो देवचारिणी हिलो मारे पाबू ने पाबू रुक घोड़ी रोक बजान आई आई ने। तो पाबू घोड़ी रोक ली। कहाँ बता अब कह रहे तेरो कह रहे हो रे की कोनी पाबू तन मैं घोड़ी दी है 1.25 लाख घोड़ी दी है बावड़ा यहाँ के सुन में थोड़ी दी है कि मेरो ही काम करे कि तेरो काम रोज ही करूँ तन डेली तो पर्सन बताऊं मतलब और के काम रहेगा तेरो बाकी गाम जान खातिर किरायो करियो चाहिए तो बोल कि खाणो है गोलगप्पा वगैरह खाणो है तो बोल और की चाहिए तने कि ना मन खाणो ना मन गाम जानो मन तो ठीक है घंटा कांडना है बाद में जाऊंगा और ठीक है अभी मेरे पास को टाइम को नहीं है लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त तू मन 1000 दे दे चे एक शर्त क्यों 1000 दे दे चे कि शर्त मेरी यही है कि मैं रखूं गाया के रखूं गाया और मेरी गाया का ऊपर है चौरांगी के रह निजर रहे मेरा जी का मीणा को नहीं के मीणा तकता ही रह कि देवचारणी और गावड़ी अगर माने लाज जेनी तो गावड़िया ने गाल के पिकअप मैं सर से बेच के आऊंगा क्या। इस तरीके से वो बैठ ही करते रहते हैं मेरी गायों की चोरी का। तो तन्ने मेरी गाय बचानी पड़ेगी जब भी मेरी गाया पर संकट आवे। हाँ कि ठीक लंबी चौड़ी बात है गाया खातर तो मैं मरी पड़े हूँ गा नाम की तो मन चीज दिख जाए भट्टी मैं भाज के जाऊँ। अरे तन तो मेरे सागे तो मतलब अभी मेरे सागे सामंजस्य स्थापित करी तन तो मैंने घोड़ी दी है मतलब है मैं तेरी गाया की तो रक्षा करीश हूँ। बाबू चाल पड़े फिर दिमाग में बाबू जी की बात आई कि आपा भी गाया की रक्षा की तो बात कर ली लेकिन अपन के बेरो पड़सी फिर भी गाया ऊपर के आ रही है संकट आ रही है अपन बेरो के पड़सी। तो बाबूजी महाराज मुड़ गए रिया देवचारणी नीलो मारे के देवचारणी का कत मन बता दी घोड़ी दे दी
घोड़ी मांगी तो घोड़ी दे दी, तय मनिए क्योंकि मेरी गायों की रक्षा करनी है। मैं कह दी हाँ तेरी गायों की रक्षा पक्की, जद भी तेरी गायों के ऊपर संकट आओ मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन मैंने ठाके पड़सी भी तेरी गायों के ऊपर आज संकट आ रही है। पाबू ही बात की चिंता करने की तने कोई आवश्यकता को नहीं है, घोड़ी है नहीं है, घोड़ी मेरे लिए बहुत ही शानी है। और मेरी घोड़ी मैं मेरी गाया पर जद भी संकट आसी नहीं ता मेरी घोड़ी तने ऑटोमेटिक बता देसी कि देवचारणी की गाया पर क्या आ रही है, संकट आ रही है। तो आ क्या बता देंगे कि रिमोट लाग रही है कि बन चारों मेरा हाथ फेर के देखियो कि कोई रिमोट है कि वो रिमोट बात जी सी ना आएंगे रिमोट है ना आएंगे की और है। पर आजद भी मेरी गाया पर संकट आसी इंगी देवी शक्ति के सागा सागा आ घोड़ी आके कर लाग जाएगी, हिणी नाण लाग जाएगी। मतलब हिणी नाणो जानोगे, आम जानवर है वो तो बोल रहे घोड़ी के करे बोलने घोड़ी के बोलने के कहाँ आप के कहाँ क्या हो घोड़ी के कर ला रही है, हिण हिणान लाग रही है। आ घोड़ी है बकद के कर लाग जाएगी, हिण हिणान लाग जाएगी। ये लिखा दूंगा मैं कि देवचारणी ने केसर काली में घोड़ी दी है। केसर काली में घोड़ी है ना वो बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, इसके चर्चे है ना भाई साहब बहुत ही दूर दूर तक थे। केसर कालमी की घोड़ी के चर्चे है ना वो बहुत ही दूर दूर तक थे। अब कहे कि दुश्मन है नहीं, दुश्मन है, दुश्मन कोई दूसरों को नहीं हो, दुश्मन घर को ही हो, आ बात सही है मतलब एक प्रकार। और लोगों का जलन हो बाहर ले कम और घर का जलन ज्यादा ही हो, मतलब कोई भी अच्छा काम की बात सही है मतलब। लेकिन एक बात थोड़ी सी गौर सुनना आ रही है, मतलब देवचारणी को फिल्म देखो और बाबूजी महाराज को जब रिश्तो करो, रिश्तो देख गए मतलब है अमरकोट राजा गया न बिंगा बाद में बांग गाम के महलो मच गयो और बां जाके क्यों नहीं तो सुनो मार तो बटाऊ आ सिर मार बटाऊ कन घोड़ी है बिंगो तो कोई लेखो ही कोनी बिंगी तो कोई बराबरी कौन कर सके। तो फुल्लमदे को भाई हो मोटो भी फुल्लमदे के भाई के दिमाग के मां थोड़ी सी हलचल चाल गई का देख मैं ही घोड़ा को बहुत तकड़ो पारखी हूं मतलब है, और पापो मेरे घोड़ा की कदी चर्चा कौन करे, आपको होनर जी को जुआई है पर अभी तक भेड़ ने ना कोई सुख दियो ना कोई और अभी तक फेरा लागे को निर्बिन जवाएंगी सार दिन बढ़ाई करे अपनी तट कोई कदरी को नहीं कर गया मां इन तरीकों भी गए सार दिन आई सियासी चाल बोक रहे। तो कह बाबूजी महाराज गए मतलब यहाँ खबर पड़ी न कि फलानी तारीख को बाबूजी को कारण बंट गया गामा गमा। तो कह दो दो महीना ढाई ढाई महीना महीने महीने में पहले ने अमरकोट की जी की छोरी आई मकाना पर चढ़ गिर क्या मकाना पर चढ़ गई के तोड़ दिया मकाना का अगला छज्जा तोड़ दिया। क्या बीन आओगर बीन का नीति सुनी की है घोड़ी है बीन ने घोड़ी ने देखांगा जब बा पीऊ आगे यहाँ कर आगे और मकाना आगे जी का छज्जा बने ने छज्जा तोड़ दिया छोरियां। इतनी लगन ही मतलब किने देखने की, बाबूजी महाराज ने देखने की। तो बाबूजी महाराज के प्यारो दिन आयो का आज 12 बज के समथिंग मिनट पर दिन गए माँ बाबूजी महाराज का के लागना है फेरा लागना है। तो क्या पहला है नहीं बारात दो दो तीन तीन दिन तो रेनती सास रहे मेरे दो दो तीन तीन दिन पहला ही भीड़ हो जाती क्यों सास रोइया तय कौन सारे से होन तो जनोर सोनड़ी सोरड़ी ऊपर लिख कर रिया तो कोई सासरा होता कौन सासरा तो बहुत ही दूर दूर होता मतलब पाकिस्तान है बांग्लादेश है इन सासरा होता मतलब ठीक है। तो बाबूजी महाराज को सासरो कटा है पाकिस्तान का माँ है तो बाबूजी महाराज बारात लेके 2-3 दिन पहला ही चाल पड़या चलो लूट जाऊंगा मतलब। तो काम के सारे कोस 4 1 5 1 10 कोस रहे नहीं जब बाबूजी महाराज को सालों पहला पानी पुनी ठंडा नाश्तो वगैरह लेके जाओ नहीं बारात खातर भी तरीका लेके आयो सालो। तो बाबूजी महाराज ने पानी पिया दियो 3-4 दिन का चालेड़ा कदी राम है घंटा सोया यहाँ कर आगे सासरे पुगेड़ा मतलब। तो थोड़ा थोड़ा व्याकुल हो रहा जानवर भी बांकर बराती अगर पहला क्यों को ऊँट घोड़ा पर ही बरात जानती बह जानवर भी थक रहा और जितना बराती है वह भी आपस में वह भी थक रहा तो आपस में बातचीत कर गिर के बोलिया का ठापा घंटा 2 घंटा 4 घंटा सुस्ता लिया बिंग बाद का मापा के मारांगा छड़ो मारांगा। तो जिको मैं बताया अभी बाबूजी महाराज को साड़ो है थोड़ी सी ईर्ष्या होगी आपके जिज्जे की ईर्ष्या होगी कपापोर पे सारा चर्चा करे किंगे आपका ओनर जवाएंगे मेरी तो कोई बात ही मुंह में कौन गालट है। तो बिंगे थोड़ी ईर्ष्या हो रही तब वो बाबूजी महाराज का डायरेक्ट उड़ गई जो यहाँ किया पड़े हो होट लटका रखे होट गोडा पर मेल रखे थे तो जमा लिट्या पड़े हो मारा हट चर्चा चाल है थे तो मारी यहाँ नाक कटानी कर ली गई यहाँ बिन मतलब उत्साहित करे क्या मैं नाक कटानी कर रखी है भी मतलब आयो और फेरा ले लिया घर में मारे घर जा से थे थारी नाक ने संभालियो मैं क्या मैं नाक कटानता फिर थारी का आ बात को नहीं थे तो यहाँ लिट्या पड़े हो जमा यहाँ जड़ तोड़ेड़ा पड़े और बाहर आओ गाड़ी बाहर गाड़ी तो कहेंगी मतलब कोई पाल की पुल की बना रखी भी बाहर आओ
तो बाबूजी महाराज बाहर आ गया, कहा मैं तो चर्चा सुन रखी है हमारा गांव में पूरा तैल को मच रहे है कि बाबूजी महाराज आसी नहीं फुलम देखो घर आसी वो इतनी तकड़ी घोड़ी ले गया आसी अजो थाली घोड़ी मेली घोड़ी की दौड़ कर आगे देखा आगे कौन जा क्यों बिन तो बदलो लेनो मतलब है बिन हरा दिया इंसल्ट करा बाबा पापा के दिमाग में एक बार स्लिप करवा दिया बट पापा के दिमाग में मैं जगह बना लियो मतलब सुबह छू बन जाऊं पापा को। तो इस तरीके से बाबूजी महाराज के थे समझदार सा दिखो थोड़ा सा थे कहो का एलएलबी करे गंगानगर मारो मोटोड़ो छोरो थारे एलएलबी सार करी कौन गेड़ी दिमाग नाम की तो थार चीज ही कौन बिदाम ले आओ कि किलो खंड तो कह दिमाग नाम की मार तो चीज कौन थारे है तो है नहीं घनी यो कर करके दोनों विवाद छुकन ला गया। बाबूजी महाराज के बावली तेरे तो विवाद करना ही होगा क्या पानी पौनी पियाना ही होगा तन जिज्जा साके पहले दिन या कोई भी जिज्जा हाल चाल पूछना कोई घरे बाहर किया है तो इतनी दूर आए हो गए हैं तन तो हटा जा दौड़ करा ज्यादा तेरे गगड़ पटन तो लिया है। बाबूजी महाराज आप पर घोड़ी पर बैठ गिर कर लगा बराबर भाई जी बाबूजी महाराज बैठे घोड़ी के ऊपर है दबायो बटन आप पर घोड़तो जा 160 की स्पीड में बाबूजी महाराज गद 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 या घोड़ तो बजा गिर पिचकर बाहर निकल गए ले रहा मुड़ के देखा तो साले जी को तो कोई पता ही को नहीं किन्ने जार किन्ने नाव है। बाबूजी महाराज पाछी मोड़ लिया आगे पूछे टिक्यो जी जी के टिक्यो थे तो बराबरी को नहीं आने पहला ही घोड़ता बजा दियो वो आपका पहना काट लिया लड़ी अब घरे उड़ जा तो सालो तो भी बात की गांठ और बांध गयो क्या मेरी पहला 3 इंसल्ट चालन ही लाग रही रब और क्या होगी मेरी इंसल्ट होगी बाबू जान तो तन कौन दो तेरी बेइज्जती तो करवा के ही छोड़ दूंगा पानी पियागर गुद 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 आपका लेके साथ या नर घरे आयो तोरण बांधा पाई मैन गेट का आगे तोरण बांधा बटा जवाई के मारे छड़ो मारे कौन मारे चलो आपा तो कौन मारा पड़ोसिया मारा था देखे करा नहीं आपा अरे देखे करा कौन देखे करा तो भाऊ क्या मुंह हो रहा है देखे करा तो कौन देखा एलडीसी लाग जा सारा छड़ा छुड़ा मारने को सारो मतलब सिस्टम मिल रहा ठीक है भाऊ का नहीं होना बेटा कितनी लंबी चौड़ी बात है छड़ा रही ठीक है। तो जुआई के मारे छड़ो मारे तो कह पर जलता भूनता करियो के काम आगे दबा दबर बैठे पहला छोड़ो बांध डो न क्या बांधते हो तोरण बांधा जाता है भी तोरण ने हाथों हाथ आगे पाइप गाल गिर ऊंचो चक दियो तो खून चो चक दियो अब देखांगा भी पाबू ने तोरण किया मारे गो तोरण मारे गो अठे अठे सालियां आईडी होगी सासुआ आईडी होगी कन्ने मूविया रो खड़े होगो राता बराती होगा बे घर छोरिया प्रिया सेठ सा छिड़केगा या पूरा लक्षण साठा होगा अठे पाबू ऊंचो नीचो होगा गो ने जद पाबू की इंसल्ट होगी अठे मन ही मन वो सालो खुश हो मतलब बाबूजी महाराज आ गया गाम गामा डीजे बाजा ढोल बाजा छोरा नाचा नागन डांस करे मतलब बाबूजी घोड़ी लेके कट 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 आण लाग रहा आगे का बटाऊ ने जल्दी से कट्ठे ले गया तोरण पर ले गया तोरण पर ले गया तो सासू सामने थाल ले खड़ी मतलब स्वागत को बाबूजी महाराज का घोड़ी के ऊपर बैठे बैठे तोरण मार सी कहीं कह दियो बाबूजी महाराज एक टकिया नहीं आ रही तोरण का नहीं और पूरी पूरी बात बांप गया हाँ वो मेलो सालो को नहीं के मेरे सुसरो बड़ा करे मेरो मोटोड़ो छोरो के करे गंगानगर एलएलबी करे ए भी बावली तरेड़ का काम है बड़ ऊंचो करियो है बाबूजी महाराज आपकी घोड़ी जी की केसर कालमी बिंग सिर पर हाथ फेरियो बेटा देख ले मेरी इज्जत तेरे ही हाथ में है तो कई तो कहता टेम लगा केसर कालमी 2 फीट पीछे मुड़ गए और आपका लेर ले पगा पर बेटा कहीं सीधी सीधी की होगी खड़ी होगी और फिर पापू जी ने कान न लागे रे सारो दे दियो कि ले पापू अब आराम खड़े हो गए और तेरी कटार हूं और के लगा देंगे मतलब है तोरण गए टच कर दे ताकि तेरो छड़ो आयो हो जा मतलब तो इन तरीका मतलब बाबू जी महाराज है वो के मारियो छड़ो मारियो और वो साड़ो मतलब इन तंदूर पर खड़े खड़े यहाँ देखे मतलब तो इस तरीके से थे बाबू जी महाराज है ना वो एक चमत्कारी योद्धा थे मतलब चमत्कार कर देता मिनट गए हाँ। तो इस तरीके से इनकी सुंदरता कार इनकी घोड़ी कार इनका जो व्याख्यान है इनका कोई मतलब नहीं बनता बहुत तगड़े खतरनाक देवता थे तभी तो अपने सबसे पहले इन बाबूजी महाराज को पढ़ा है। तो बताओ बाबूजी महाराज की कथा समझ में आई है नहीं आई है। अब आगे क्या बात बनती है कि बाबूजी महाराज फेरों पे चले जाते हैं किस पे चले जाते हैं फेरों पे फेरा लग गया चौरी मणगी ठीक है ना दुल्हे दुल्हन ने बिठा दिया पंडित जी महाराज बैठे है पंडित जी महाराज मंत्र बांचा है के बांचा है मंत्र बांचा है घंटा एक तो मंत्र बांचा इडो मोटो वो चौरो दुका रखो धुआं द करोड़ कर रखे मतलब ठीक है।
तो धुआं दो करोड़ मंत्र मंत्र बाँच गए और छोरा नर छोरी ने के कर लिया, खड़ा कर लिया, कहीं चौरी के बार बार के काटो, चक्कर काटो, बिना पक्की बोला फेरा बोला, 7 फेरा हुआ है। कितना फेरा हुआ है, कितना हुआ है, 4 थाने के ठा। यूपी में फेरे पूरी लगते हैं क्या, लगते हैं, नहीं लगते हैं। तो क्या 7 फेरा होना तो 7 चाहिए बेटा, लेकिन लगा हुआ कितना है, 4 एक ही लगा हुआ है मतलब, ठीक है। तो क्या बाबूजी महाराज फेरा ले के लिए फेरा, पहलो फेरो लियो, दूसरो लियो, तीसरो फेरो लेन लग गया नहीं, तीसरो ले लियो, और चौथो फेरो जद भी लेन लग गया नहीं, आधो फेरो लियो, आध में गया मतलब यहाँ देईदास का सारे सिप हो गया, आधो फेरो लियो नहीं, फेरो लेन ता टाइम लगा, आधा फेरा का माँ, और घोड़ तो के कर लाग्यो, इन्हें ना उठ्यो मतलब। बाबूजी का कान खुस गया, आत्मा आ गया, अल्लाह रे मरई घोड़ते ना जी हिणे नानोगे। बाबूजी महाराज समझ गया कि देवचारणी की गाय पर क्या आ रही है, संकट आ रही है। तो बाबूजी महाराज फेरा बठे छोड़ के 3.5 फेरा, और आपके ससुर गागा हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हो जाए, राठौड़ बस से हूँ, वचन दिया है एक महिला को उसकी गायों को बचाने का, ससुर जी जाना बहुत ही जरूरी है। तो बांगो ससुर हो बापड़ो वो भी बहुत बलो आदमी हो, पर क्यों भी जवाई राजा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी आपकी हो चुकी है, फेरे आपके हो चुके हैं, थे जाओ, और देवचारिणी को अगर आपने वचन दिया तो वो वचन को क्या करो, पूरा करो, वचन निभाओ। तो बाबूजी महाराज देवचारिणी की गायों को बचाने के लिए वहां से अपने घोड़ी लेके रवाना होते हैं, और फुलमदे को कहते हैं कि जीवित रहा तो तेरे को लेने जरूर आऊंगा। लेकिन बठू आपकी घोड़ी ने भाई साहब 160 की स्पीड में बजा के ले आगे देंचू गांव जोधपुर के माँ 1576 के माँ आपके ही जीजा सागे, आपके जीजा को नाम के है जींदराव खिच्ची, और जींदराव खिच्ची के सागे के करे युद्ध करे, और भी युद्ध के माँ बाबूजी महाराज अब आपकी के कर दे, प्राणा की आहुति दे दे। बाबूजी महाराज क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो कि बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गया, आ बात सने सने सारे फैल गई। तो बाबूजी महाराज का जी का भाई अब है आपड़ो बहनोई है, अब बाबूजी साग बाबूजी के दुश्मन यानी कि जींदराव खिच्ची सागे लड़ाई कौन कर सका, क्योंकि अपनी बहनदेड़ी आ गई। तो आगे की बात बने कि बाबूजी को एक भतीजो है बेटा, बेओ नाम है रूपनाथ, किशोनाथ है रूपनाथ, रूपनाथ है वो थोड़ो सो अड़ब स्वभाव को छोरो, मतलब तातो खून हो थार ले तेरिया। तो वो के कह को फुम्पो है, तो भाई साहब आपको फुम्पो है तो फुम्पा की जगह है, मेरे चाचा ने मारियो, मेरे चाचा के कारण ही मारो घर सिस्टम अच्छो चाल, तो मेरे चाचो में कोचिंग करता नहीं तो मेरे चाचा को 5 मांगता तो मेरे चाचो 7 भेज दो, मेरे चाचा का देड़ा ही दिन है, मेरे चाचा ने मारियो नहीं तो छोड़ा को नहीं, फुम्पो है चके है, मारी बुआ रंडी रह लेगी लेकिन मैं तो फुम्पन मारांगा। हकीकत बात है, बिंग भेड़ आईडी ब्याह गए माँ बाका मैं तो कौन जाऊं भी से गए, मेरे भाई ने जिको मार सका वो मन के मार कौन सका है, मैं विधवा रह लूंगा मैं कौन जाऊं, यह बात है कहाँ। इस तरीके से दोनों में विवाद हो जाता है। गरगा समझावा रूपनाथ ने कि रूपनाथ यहाँ कौन करे करे जरड़ा, यहाँ कौन करे करे जरड़ो, वो जरड़ो सुयो भाई साहब मचुर मूड तकड़ो, मतलब का ना ना आपा छोड़ा को नहीं, मेरे चाचा ने मारियो तो मारियो क्या टिंगर गुगावे रोवे तो ही थोड़ो। तो 8 बजे यार बस गया मां ले गए लठ सागे, सागे का बुआ चाल तने इतने बयाना छोड़ आऊंगा, सागे फूम पहन के करी आऊंगा बनाई आऊंगा। तो सागे तो आपकी बुआ ने छोड़ना आ गयो पी सासर है, और सागे आप पर फूम पहन पकड़ गए और बन रूपनाथ के करियो भाई जी बनायो, मतलब। तो प्रश्न पूछ लेता है बेटा कि बाबूजी महाराज की मौत का बदला किसने लिया था, तो उनके भतीजे रूपनाथ ओबलिक जरडा ने लिया था, ठीक है ना। तो ए बात लिखो बेटा रे, लिखो। बाबूजी महाराज पे जींदराव खींची के मध्य, बाबूजी महाराज व जींदराव खींची के मध्य 1276 ईस्वी में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। वह इस युद्ध के दौरान
वह इस युद्ध के दौरान पाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबूजी महाराज वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। पाबूजी महाराज की मौत का बदला उनके भतीजे रूपनाथ ऑब्लिक झरड़ा ने लिया था। बाबूजी महाराज की मौत का बदला उनके भतीजे रूपनाथ ऑब्लिक झरड़ा ने लिया था। लिख दिया बेटा? अगला पॉइंट्स देखो। बाबूजी महाराज का मंदिर कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। बाबूजी महाराज का मंदिर कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। लिख दिया बेटा? इनके मंदिर में मेला इनके मंदिर में मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। राजस्थान का एकमात्र देवता जिसके मंदिर को मंड कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा देवता जिसके मंदिर को क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? मंड। ठीक है। अगला पॉइंट्स। बाबूजी के सहयोगी सांदा डामा हरमल है। चांदा डामा हरमल है। बाबूजी के सहयोगी चांदा डामा हरमल है। बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना प्रकाश ग्रंथ की रचना बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आसिया मोड़जी ने की थी। बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? आसिया मोड़जी ने की थी। बाबू प्रकाश ग्रंथ आपसे पूछा जाए कि बाबू प्रकाश की ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे, तो बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? तो आसिया मोड़जी थे। कौन से मोड़जी थे? तो आसिया मोड़जी थे। तो अब बताओ भाई साहब, बाबूजी महाराज में कोई भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो बता दो कि बाबूजी महाराज अपने एक लोक देवता, पहले लोक देवता हम लोगों ने पढ़े हैं
कि बाबूजी महाराज के बारे में आपकी कोई भी प्रकार की समस्या है तो बता दो। है क्या? बाबूजी महाराज का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या के दिन। कहाँ भरता है? कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर के अंदर भरता है। और बाबूजी महाराज ऊंट रक्षक देवता है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़। ये सारी सारी विशेषताएं मैंने आप लोगों को बता दी है। आ गई है ना सारी बातें समझ में, या नहीं आई है? आ गई है? ठीक है बेटा, हैव ए नाइट डे। बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।